करने से नहीं होगा। ओके, तो बच्चों पढ़ाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में डिफरेंस क्या है? ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में डिफरेंस ये है कि थोड़ा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में डिफरेंस ये होता है कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऐसे फंक्शन रहता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सेम है। ओके, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे इक्वल टू जीरो जब कर दोगे, जब इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को इक्वल टू जब जीरो कर दोगे, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें भी सेम फॉर्मूला है आपका, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ओके, सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी अप्लाई होता है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है इधर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ओके, ओके, ये एंड अल्फा एंड बीटा क्या होता है? सी बाई। ओके, ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला इसका अप्लाई होता है। इसका अल्फा बीटा जिसका रूट्स कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रूट्स कहते हैं। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इसमें इसको रूट्स कहते हैं, और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है आपका जीरोस कहते हैं। ओके, और इसमें भी ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ओके, अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा देन ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये डेफिनेशन है। ओके, पहला हम पढ़ते हैं सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मीन्स एक्स का वैल्यू निकालना है, कभी कभी वाई भी रहता है, वाई में लिखना है। ओके, सॉल्व इसका तीन मेथड है। जैसे आपका लीनियर इक्वेशन में तीन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है। ओके, और आपका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसी तरह इसमें भी सॉल्व करने का, एक्स का वैल्यू निकालने का तीन मेथड है। ओके, एक है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ओके, कुछ बच्चों को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता है, और नहीं तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ओके, सॉल्व नहीं होता है तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओके, कुछ बच्चों का अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में नहीं होता है, आपको आता नहीं है, तो बेस्ट थिंग आप वीक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो जब ये कोई सॉल्व बोलता है तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, ओके, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर मिडिल टर्म नहीं आता, ये कोई भी मेथड में एक्स में निकालना है, कोई मेथड व्हाटएवर में भी। ओके, आपका एक्स का वैल्यू निकालना। नेक्स्ट एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड में, तो बेस्ट थिंग इज आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये द बेस्ट मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, वीक स्टूडेंट के लिए भी होगा, और कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन मिडिल टर्म में नहीं होता है वो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में होता है। ओके, तो पहला हम बच्चे पढ़ेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड, उससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये सॉल्व होने के बाद हम वर्ड प्रॉब्लम चलेंगे। ओके, ठीक है, आर.डी. शर्मा का भी सॉल्व का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ाते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो हमारा सॉल्व जो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पहला हमारा ये इक्वेशन ऐसा रहता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है,
एक्स का जो भी कोफिशिएंट है ये बी होता है, और जो नंबर कुछ रह जाता है वो जो भी रहता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, ठीक है। तो पहला इसमें डी निकाला जाता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट। ओके, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट। ओके, पहला डी निकाला जाता है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, पहला डी निकाला जाता है। ओके, उसके बाद तुम्हारा एक्स का जो फॉर्मूला है, ओके, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ओके, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। एक उसमें से एक्स का जो वैल्यू 2 आएगा, एक प्लस माइनस जो है 2 आएगा। एक्स एक वैल्यू अल्फा है, ये माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ओके, ठीक है। और एक तो बीटा लेंगे और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ओके, इसमें किसी को प्लस अल्फा बीटा ले सकते हो, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ पर जो है एक्स का 2 वैल्यू आएगा प्लस माइनस, किसी को अल्फा बीटा ले सकते हो, ठीक है। हम जो पढ़े हैं कि सम ऑफ द जीरोज, अगर इनको तुम ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा, ओके, हम जो पढ़े हैं सम ऑफ द जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ओके, ये अल्फा प्लस बीटा है, कितना आएगा जानते हो, माइनस बी बाई है। तुम इधर ऐड कर दोगे ना, क्या आएगा, देखो हम अभी यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। देखो अल्फा प्लस सम ऑफ द जीरोज कितना आता है और सम ऑफ द रूट्स कितना आता है, देखो ऐड कर दो, ये माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ओके, ऐड करो, ये माइनस बी प्लस रूट डी बाई कितना 2a, और ये बीटा आपका माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये प्रूव कर सकते हो अभी। ओके, इसका एलसीएम कितना होता है, प्योर 2a। ओके, ये माइनस बी प्लस रूट डी, ओके, और ये आपका माइनस बी माइनस रूट डी। ओके, ये तुम्हारा प्लस रूट डी माइनस रूट डी कट जाता है। ओके, और ये आपका माइनस 2b बाई कितना 2a आता है, ये 2 कट जाएगा, देन माइनस b बाई आपका। हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पढ़े थे सम ऑफ द जीरोज और अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, माइनस बी बाई है। ओके, हाँ, अच्छा, उसी तरह हम कर सकते हैं आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला है, सी बाई ए। हम कर सकते हैं, ये है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, अल्फा है, बीटा है आपका माइनस बी 2 बाई 2a। ओके, ये प्रूव कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फॉर्मूला इसमें भी वही यूज हो सकता है, ठीक है। तो आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला है, ये आपका ए प्लस बी, ये ए माइनस बी क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है। और इंटू 2a कितना होता है आपका 4a स्क्वायर आ जाता है। ओके, 4a स्क्वायर। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अल्फा इंटू बीटा जो फॉर्मूला सी बाई ए कैसे हम प्रूव करते हैं। ओके, ये आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ए प्लस बी ए माइनस, आपका यहाँ पर ए जो है माइनस बी हमें लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अगर 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर होता है, ठीक है। देन माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, एंड यहाँ पर रूट एंड स्क्वायर कट जाता है, कितना डी आता है। ओके, बाई कितना 4a स्क्वायर। ओके, अच्छा, हमारा डी का फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द डी का फॉर्मूला, व्हाट इज द डी का फॉर्मूला बोलिए, बी स्क्वायर माइनस सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बाई कितना 4a स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पर माइनस ये कट जाएगा। ओके, देन ये तुम्हारा ब्रैकेट खोलोगे माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है 4ac बाई कितना 4a स्क्वायर। ओके, ये 4 कट जाता है, ये कट जाता है, तो c बाई है। तो आपका जो फॉर्मूला हम जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ओके, जो फॉर्मूला हम पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए। प्रूव हो गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारा, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4a है।
x इक्वल दिस, ये फॉर्मूला का भी प्रूव है। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को उसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। श्रीधर ये इंडियन मैथमेटिशियन है। ओके, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ओके, श्रीधर आचार्य बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है। ओके, वो क्लास 9th में जब पढ़ते थे, वो ट्रिगोनमेट्री का आपका 11th का पूरा ट्रिगोनमेट्री का, हाँ, SL लोनी में एक तो बुक है, वो ख़त्म किए थे। क्लास 8-9 में ही ख़त्म किए थे ट्रिगोनमेट्री। ओके, और बहुत बेस्ट मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन है। ओके, तो उनके बारे में तुम चाहो तो नेट में पढ़ सकते हो। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कहते हैं। ओके, और ये हम नेक्स्ट क्लास हम इसका प्रूव करेंगे, ये फॉर्मूला हम उसको प्रूव करेंगे, एक्स का वैल्यू, ये फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास प्रूव करेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि ये पर यहाँ पर कुछ ये एक्स का ये फॉर्मूला है सॉल्व करने का। यहाँ पर एक डी का ऊपर एक तो प्रॉब्लम्स है। ओके, ये डी का ऊपर से प्रॉब्लम्स है। क्या है, अगर डी का वैल्यू नेगेटिव निकलता है, नेगेटिव का रूट एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, नॉट रियल होता है, इसीलिए पहले इसका ऊपर डी का कुछ कंडीशन है। ओके, ये डी का रूट, डी जो रूट के अंदर रहता है ना, इसीलिए डी का ऊपर कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखिए, अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है, ओके, डी ग्रेटर देन 0 होता है, ओके, इसको कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, इक्वल टू दे सकते हो, डी ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मीन्स जो आपका अल्फा एंड बीटा का वैल्यू अलग अलग निकलेगा। जब डी ग्रेटर देन 0 होता है, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू अलग अलग नहीं, अल्फा का वैल्यू अलग निकलेगा, बीटा का वैल्यू अलग दिखेगा। और ये जब ये उसका ग्राफ बनेगा, ये दो जगह कट होगा जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, ग्रेटर देन, हाँ, इक्वल टू 0। ओके, इसको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कहते हैं। ठीक है, अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाता है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स कहते हैं। ओके, डी का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स कहते हैं। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स कहते हैं, डी का वैल्यू 0। ओके, मीन्स अगर तुम्हारा ये डी का वैल्यू 0, अगर ये 0 हो जाएगा, अगर डी का वैल्यू अगर ये 0 हो जाता है, आपका अल्फा कितना आएगा, बोलिए, डी का वैल्यू 0 आ जाएगा तो नहीं, अल्फा कितना आ जाएगा, -b/2a आएगा। अगर डी का वैल्यू 0 हो जाता तो अल्फा का वैल्यू कितना आता है, -b/2a आएगा। अच्छा, अगर डी का वैल्यू 0 हो जाता है, बीटा भी कितना आ जाएगा, -b/2a आ जाएगा। तो मीन्स अल्फा और बीटा का दोनों का वैल्यू आ जाएगा -b/2a। देख लीजिए, अगर डी 0 डाल दीजिए तो डी का वैल्यू 0 डाल दीजिए, देन ये -b/2 अल्फा आएगा। यहाँ पर भी डाल दीजिए, डी का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो बीटा भी आपका -b/2 आएगा। जब डी का वैल्यू 0 होता है और अल्फा, डी का वैल्यू 0 होता है, तो आपका क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता है, मीन्स इक्वल रूट्स हो जाता है। अल्फा का जो रूट्स है, बीटा का हो गए। तो जब डी इक्वल टू 0 है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स। ओके, और कभी कभी बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, कभी कभी भी बोलते हैं रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। ओके, रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब डी का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, उसको रिपीटेड रूट्स और इक्वल रूट्स भी कहते हैं। ओके, इसका ऊपर कंडीशन से भी क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ इट हैज इक्वल रूट्स। इसका इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है कि 1 मार्क्स में आता है। ओके, इस कंडीशन का ऊपर भी क्वेश्चन है। तो डी ग्रेटर देन 0 मीन्स आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अल्फा एंड बीटा का अलग अलग वैल्यू होता है। जब डी इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता है, अल्फा। ओके, और इसका ग्राफ क्या होता है कि जब डी इक्वल टू 0 होता है, ओके, ग्राफ एक ही पॉइंट में कट करता है, एक ही एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में कट करता है। ठीक है, और जब डी लेस देन 0, मतलब डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, सपोज डी का वैल्यू -2 आए, ओके, तो -2 का रूट तुम्हारा क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इमेजिनरी रूट्स हो जाता है। जब डी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो सॉल्व नहीं करना है, फिर तुम ये पढ़ोगे क्लास 11 में,
क्लास 11 में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पर आयोटा स्क्वायर होता है -1 आयोटा, आई फॉर आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे क्लास 11 में। ओके, तो ठीक है। तो आपका जब डी नेगेटिव आता है, डी का वैल्यू वहाँ सॉल्व नहीं करना है, छोड़ देना है। सपोज डी का वैल्यू नेगेटिव आया तो एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, लिख देना है नो रियल रूट्स। ओके, नो रियल रूट्स। जब डी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर रूट ये एक इमेजिनरी नंबर देता है। ओके, नो रियल रूट्स, और इसको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ओके, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जब डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ पर सॉल्व नहीं करके छोड़ देना है। ओके, तो चलिए जब भी तुम्हारा इसका सॉल्व करते हैं पहला डी निकालते हैं। ओके, डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आया तो अल्फा बीटा अलग अलग वैल्यू आएगा। डी का वैल्यू 0 आएगा तो अल्फा बीटा इक्वल आएगा। अगर डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो वहाँ पर एक्स का वैल्यू और नहीं निकालना है, छोड़ देना है कि लिख देना कि नो रियल रूट्स। ओके, चलिए अब करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रॉब्लम्स। ओके, चलो देखिए ये हमारा ये दिया है। ओके, तो बोल रहा है कि सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ओके, और ये भी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में और कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर में भी बोल रहा है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर इसका 2 जो दिया है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सॉल्व करना है। पहले हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे। ओके, ये 2x², ओके, -7x + 3। जो भी मेथड में सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा। ओके, पहला डी निकालते हैं बच्चों। डी का फॉर्मूला क्या, b² - क्या 4ac। ठीक है, डी है आपका b² - 4ac। आपका बी है कितना -7। ओके, ए है कितना, सी है कितना, ओके, बी है आपका -7 -4, ए है 2, सी है 3। ओके, देन डी है आपका कितना आएगा, -7 का स्क्वायर कितना 49, माइनस कितना 4 2 8, 3 कितना 24। ओके, ओके, देन तुम्हारा डी कितना है बोलो, देखो बच्चों 49 - 24 कितना आ रहा है सर 25। 25। ओके, तो डी का वैल्यू ओके ग्रेटर देन 0 आ गया, मीन्स पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा आ गया। ओके, तो ये पॉजिटिव है तो मीन्स इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, इट हैज़, इसको सॉल्व करोगे, इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मीन्स अल्फा एंड बीटा का वैल्यू अलग अलग आएगा और ये एक्स एक्स को 2 जगह कट करेगा। ओके, इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आता तो सॉल्व नहीं करते, छोड़ देते। ओके, इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, डिस्टिंक्ट मैंने अलग अलग रूट्स आएगा। ओके, तो अभी जब डी का ग्रेटर देन 0 तो सॉल्व करना है। ओके, पहला रूट डी निकालो। ओके, 25 का रूट कितना आता है 5। ओके, एक्स इक्वल क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट डी बाई कितना 2। एक्स का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास हम प्रूव करेंगे। ओके, व्हाट इज योर बी, बोलिए बी कितना है आपका, ये क्वाड्रेटिक देख के बोलिए। ये ए है 2, ए है 2, बी है -7, सी है 3। ओके, बी आपका -7। ओके, -7। ओके, प्लस माइनस व्हाट इज रूट डी, डी आपका कितना है 5। ओके, डी आपका 5 है। ओके, और तुम्हारा डी रूट डी 25 का रूट कितना 5/2a। ए कितना आपका बोलिए सर 2। ए है आपका 2। ओके, तो ए 2 है। ओके, देन आपका x इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 7 आएगा, 5 का 5 बाई कितना 4। ओके, ओके, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, एक अल्फा निकलेगा। ओके, अल्फा इक्वल टू 7 + 5/4। ओके, दैट इज कितना 12/4 कितना सर 3। अल्फा इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, देन बीटा इक्वल कितना आएगा आपका बीटा। ओके, 7 - 5/4। तुम प्लस माइनस किसी को भी ले सकते हो, तुम ऐसे भी ले सकते हो 7 - 5/4 को
7 माइनस 5/4 को अल्फा ले सकते हो। ओके ठीक है, किसी को भी ले सकते हो, प्लस माइनस इसको किसी को भी ले सकते हो। 7 माइनस 5 को इसको तुम अल्फा भी ले सकते हो, और इसको तुम बीटा भी ले सकते हो, इसको तुम बीटा भी ले सकते हो। देन आपका बीटा इक्वल 7 माइनस 5 कितना 2/4। ओके देन हमारा बीटा इक्वल कितना 1/2। ठीक है, तो ये आपका ये अल्फा बीटा एक्स का ही दो वैल्यू है, ये अल्फा बीटा एक्स का ही दो वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए थोड़ा सेकंड वाला। ओके बात नहीं, ओके देखिए सेकंड नंबर देखिए इसका। ओके ये 2x²। ओके प्लस x माइनस 4। ओके ये 2x² प्लस x माइनस 4। ओके पहला d निकालिए। ओके ये b² माइनस 4ac। आपका a है 2, b है 1, c है -4। ओके b 1 है आपका। ओके और -4, a है 2। ओके c माइनस के साथ लेंगे, अब बहुत बच्चे माइनस के साथ नहीं लेते, गलत है। ओके तो c आपका -4 है। ओके ओके यही गलती करते हैं, माइनस का सिंबल के साथ लेंगे आप। ओके d है आपका b², b है आपका 1, -4, a है 2, c माइनस का सिंबल के साथ लीजिए। ओके ये आपका 1 आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा। 4 2 8, 4 32। ओके देन वाला डी आपका कितना आएगा 33। ओके तो ये आगे रूट डी कितना आपका आएगा। ओके रूट डी आपका √33। आपका डी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो यह लिखेंगे आप डी ग्रेटर देन 0 है। इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इसका आंसर निकलेगा। ओके डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसका निकलेगा वैल्यू। ओके देन तुम्हारा एक्स का फॉर्मूला है -b और क्या प्लस माइनस √d/2 है। ओके व्हाट इज योर b, देखिए शायद b आपका कितना है 1 है। यहाँ पर साइन माइनस होता तो माइनस साइन के साथ लोगे, अगर माइनस होता है तो माइनस साइन के साथ लोगे। ओके तो आपका b 1 है। ओके b 1 है। ओके प्लस माइनस √d, d आपका 33 है बाय 2a। व्हाट इज योर a देखिए कितना, ये आपका 2 है। ओके ये आपका 2 है। ओके ये -1 प्लस माइनस √33/4। ओके आपका अल्फा इक्वल टू -1 प्लस √33/4 एंड बीटा इक्वल टू -1 माइनस √33/4। ओके इसका ऊपर हमेशा एग्जाम एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ओके अगर d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मीन्स इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ओके अगर d आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर है मीन्स इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अगर 1 रूट्स अगर आपका 1 रूट्स 1/√2/3 व्हाट विल द अदर रूट, क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क। d is not perfect square. Okay and if one root is 1 plus √3/3 what will be the other root, क्या होगा other root क्या होगा, that is 1 minus √2/3। सर 1 minus √2/3। ऐसा और भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन। ओके और एक क्वेश्चन देता है, if 1 0 या 1 root is okay 1 minus √33/5, if 1 0 is 1 minus √33/5 what is the other root, 1 plus root सर 1 plus √33/5। वेरी गुड। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट तुम पढ़ोगे बाद में क्या है। ओके मीन्स अगर एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, अगर प्लस होगा तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो माइनस तो प्लस होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा। ओके अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। ओके बिट 3 बनाइए। ओके ओके
तो हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन है, ओके, ये बनाते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, 4x², ओके, ये थर्ड बिट 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, डी मेथड में करते हैं, पहला डी निकालते हैं, दैट इज b² माइनस 4ac। ओके, b² माइनस 4ac, आपका b है यहाँ पर 4√3। ओके, a है आपका x² का कोएफिशिएंट a होता है। ओके, दैट इज कितना, a आपका 4 है। ओके, c आपका 3 है, c आपका 3 है। ओके, a आपका 4 है। ओके, b आपका 4√3 है, c आपका 3 है। ओके, ये 4 का भी स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। 0 आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर करोगे, रूट एंड स्क्वायर कट जाओगे। ये 4 4 जा 16 थी जा कितना, 48। तो यहाँ पर 16 थी जा 48 माइनस 48। ओके, ये 0 आएगा। ओके, जब 0 आता है इसको सॉल्व करना है, लिखोगे रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, डी का वैल्यू 0 आया तो रियल एंड इक्वल रूट्स, इसमें भी सॉल्व आपको करना है। यहाँ पर x का वैल्यू निकलेगा। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स मीन्स अल्फा का जो वैल्यू आएगा बीटा का वही वैल्यू आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी। 0 आने से निकालोगे बच्चों उसका आंसर। ओके, बाई √d/2 है, माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। ओके, व्हाट इज योर b? b आपका 4√3। ओके, b 4√3। व्हाट इज योर d? d का वैल्यू 0। ओके, व्हाट इज योर a? a का वैल्यू आपका 4 है। ओके, a 4 है आपका, ठीक है, a का वैल्यू 4 है। जब तुम्हारा x आपका आया माइनस 4√3 बाई 2 इंटू 4, ये 4 काट दीजिए। ओके, x का वैल्यू आपका माइनस √3/2 मीन्स आपका अल्फा भी आपका माइनस √3/2। ओके, बीटा भी आपका माइनस √3/2। ठीक है, ठीक है। और जब इक्वल d 0 होता है तो एक ही रूट आता है। ओके, एक ही रूट आता है, दैट इज माइनस √3/2। जब d 0 है एक ही रूट आता है और ग्राफ भी एक ही जगह पे कट करता है। जब d 0 है तो x का एक ही वैल्यू आता है, एक ही जगह कट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, देखो इसमें d निकालिए। d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। ओके, b आपका 1 है, a आपका 2 है, c आपका 4 है। ये 1 माइनस 4 2 जा 8, 4 जा कितना 32। ओके, तो ये d का माइनस 31 है। तो d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स करके छोड़ देना है, यहाँ पर x नहीं निकालना है, नो रियल रूट्स। ओके, और इट हैज इमेजिनरी रूट्स, इट हैज इमेजिनरी रूट्स। ओके, ओके, जब इसका ग्राफ बनेगा ना, ये x को कट नहीं करेगा। जब इसका ग्राफ बनेगा ना, जो d का वैल्यू नेगेटिव आया और a पॉजिटिव है तो यू शेप्ड बनेगा। इसका ग्राफ a पॉजिटिव है तो यू शेप्ड बनेगा, लेकिन x को ये कट नहीं करेगा। तो ग्राफ ऐसा आएगा, x को कट नहीं करेगा। जब d लेस देन 0 होता है तो x का वैल्यू ही नहीं निकलेगा। ओके, x नहीं निकला, नो रियल रूट्स करके छोड़ देना है, और इट हैज इमेजिनरी रूट्स करके बोल के छोड़ देना है। ओके, ठीक है, और ग्राफ वो x को कट नहीं करेगा।